आज हम देखने जा रहे हैं डायमेंशन एनालिसिस, जो कि बहुत ही आसान और इजी टॉपिक है। बस थोड़ा सा समझने का और बाकी सब क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा समझने का और कुछ नहीं। आप याद रखिए कि जो मास होता है उसका डायमेंशन m लिखते हैं हम लोग, और जो करंट होता है उसका a लिखते हैं, लेंथ का l, और टाइम का t लिखते हैं, टेम्परेचर का थीटा लिखते हैं। ठीक है, इतना ही। ये 5 पॉइंट को आप याद रखोगे, और कुछ फार्मूला होता है जो उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, और कुछ नहीं। बाकी की सारी टॉपिक क्या होती है, आसान होती है, भारी कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए हम वेलोसिटी की बात करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का डिस्टेंस ही है। ठीक है, तो डिस्टेंस को मतलब डिस्टेंस जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं वो लेंथ में मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो लेंथ के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, और जो नीचे टाइम है तो टाइम का क्या होता है, टी होता है, टी लिख दिए। टी नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। ठीक है, आगे हेयर देयर इज नो टर्म ऑफ एम। इसमें जो एम का टर्म है, जो ज़्यादातर पॉइंटें होती है ना, जो ज़्यादातर डायमेंशन होती है ना, उसमें हम लोग एम लिखते हैं। ठीक है, एम एल टी कंपल्सरी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एम टर्म नहीं है तो वही हम लिखे हेयर देयर इज नो टर्म ऑफ एम। एम का टर्म नहीं है, सो एम के पावर क्या लिखेंगे हम लोग, जीरो। कोई भी यूनिट, कोई भी मतलब किसी चीज़ का पावर अगर आप जीरो लिखते हो तो उसका टर्म वन होता है। ये आप लोग अच्छे तरह से जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देन वेलोसिटी एम, अब एम के जो पावर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं, और जो एल और टी है तो उसको एल और टी लिख दिए। साधारण सा बात है, इस तरह से हम लोग डायमेंशन इजीली लिख सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं द पावर ऑफ इट इज़ कॉल्ड डायमेंशन। ठीक है, जो पावर है इसी को हम लोग बोलते हैं डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, अगला मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है कि मोमेंटम जो है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मल्टीपल होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसके वेलोसिटी में अगर उसके मास से गुना कर देंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा। तो मोमेंटम बराबर क्या होता है, एम इंटू वी। तो एम का एम लिख दिए, और वी जो होता है उसका फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 2 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी की जगह पर हम क्या लिख दिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एम मास है, तो मास का हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि जो मास का डायमेंशन होता है वो एम होता है। तो मास का डायमेंशन एम हम यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक प्रकार का डिस्टेंस है, तो इसके लिए क्या लिख दिए, एल। और टाइम है तो टाइम के लिए क्या लिख दिए, टी। तो टी ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, एम के पावर 1, एल के पावर 1, टी के पावर -1। ये इसका डायमेंशन हो गया। और आप लोग अब क्या करिएगा कि ये 3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन और हम देते हैं, उसको बनाना है। ठीक है, एक्सेलरेशन का जो कि dv बटा dt चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम है, तो चेंज से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप वेलोसिटी का डायमेंशन और टाइम का डायमेंशन सीधा रखिएगा, उस चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फोर्स होता है मास गुने एक्सेलरेशन, मास और एक्सेलरेशन के गुना होता है। तो मास का डायमेंशन और एक्सेलरेशन का डायमेंशन आप रखो, यहाँ से एक्सेलरेशन निकालोगे, यहाँ पे फिर भर दोगे। बहुत आसान होता है, कोई भारी होता ही नहीं है। झूठों के इसको भारी कुछ होता ही नहीं है। बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए और कुछ नहीं। मेन प्रॉब्लम यहीं पे होता है कि हम लोग को फार्मूले याद नहीं होता है। ठीक है, प्रेशर का एफ अपॉन फोर्स अपॉन एरिया, इसको आप बना लीजिएगा। और 2 इधर है, इसको भी आप लोग क्या करिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, ये इधर 3 है, तीनों को बना लीजिएगा। वर्क का फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम इंटू डी स्क्वायर, और सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन यूनिट लेंथ। सो थैंक यू।